हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड बेबी केयर। मैं नीति अलवानी आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। एज अ न्यू मॉम जब हमारे बच्चे 5 to 6 मंथ के हो गए हैं तो हम लोग इस बारे में चिंतित हो जाते हैं कि जब उनकी सॉलिड जर्नी स्टार्ट होगी तो हम कैसे स्टार्ट करें, ऐसा क्या उन्हें फूड दें जिससे उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से उस फूड को एक्सेप्ट कर ले और इन्जॉय भी करें। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे जो न्यू वीडियोज़ अपलोड होंगे वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी सॉलिड स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल प्यूरी से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही दाल का पानी या चावल का पानी अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो मे बी वो उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कर सके, क्योंकि दाल और चावल का पानी थोड़ा हैवी होता है तो पचाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट टिप यही होगा कि सबसे पहले हम फ्रूट और वेजिटेबल प्यूरी से ही अपने बच्चों की सॉलिड की जर्नी हम स्टार्ट करें। तो सॉलिड जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। नंबर 1, जो सॉलिड होगा अगर हम स्टार्ट करेंगे, अगर हमारा बच्चा 5 सवा 5 महीने का हो चुका है और हमें ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क से और फॉर्मूला मिल्क से उसका पेट नहीं भर रहा है, उसे और खाने की पीने की ज़रूरत है, तो हम सॉलिड डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद उसका सॉलिड 5 सवा 5 महीने में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फर्स्ट फूड देना होगा वो मॉर्निंग में देना होगा, ताकि पूरा दिन हमारे पास होगा ये चेक करने के लिए कि उस फूड से बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, वॉमिट नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा। पूरा दिन हम लोग उसे वॉच कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट टिप मेरा यही होगा कि जब हम सॉलिड जर्नी स्टार्ट करें तो उसे जो फर्स्ट फूड दे वो मॉर्निंग में या डे टाइम में दे, ताकि हम लोग रात तक शाम तक उसे अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकें कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड टिप मेरा ये होगा कि जैसे ही हम सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा बच्चा 5.5 महीने का या 6 महीने का है, 6 महीने से ऊपर का है, तो उसे सबसे पहले कुछ 7 दिनों तक उसे एक मील ही दें। जैसे कि अगर हमने मॉर्निंग में दिया तो बाकी पूरा दिन उसका ब्रेस्ट मिल्क पे या फॉर्मूला मिल्क पे जो भी दूध वो पीता है उस पर ही निकालें, और धीरे धीरे 1 वीक 2 वीक होने के बाद 2 मील पर डे कर सकते हैं हम लोग। तो और ये सब देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा बच्चा उस फूड को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, उसे पॉटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसे गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हम जो है वो मील जो है वो डे बाय डे बढ़ाते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने अपने बच्चे का जो फर्स्ट फूड स्टार्ट किया था वो मैंने वेजिटेबल प्यूरी से स्टार्ट किया था। वो थी गाजर। सबसे पहले गाजर को हम लोग ऑरेंज या रेड गाजर जो भी हमें अवेलेबल हो वेदर के अकॉर्डिंग उसे कट करके और स्टीम करके उसे पीस कर बिल्कुल कंसिस्टेंसी बच्चे के हिसाब से बिल्कुल पतली रखनी है, क्योंकि उसको फर्स्ट फूड दे रहे हैं। अभी तक वो लिक्विड डाइट पर था और सडनली हम उसे सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी पतली रखनी है। हम लोग उसे पानी डाल के और मैश करके उसे खिलाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि बच्चा उसे अच्छे से ले लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में 2 डेज़ तक आपको उसे वेजिटेबल प्यूरी देनी है जो कि गाजर की होगी। 2 डेज़ तक जब वो इस गाजर को अच्छी तरह से खा लेगा, पचा लेगा, तो थर्ड डे हम जो है वो फ्रूट प्यूरी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगी एप्पल प्यूरी से। तो सेकंड फूड मैंने अपने बच्चे को जो दिया था वो एप्पल प्यूरी था। एप्पल प्यूरी भी सेम जैसे गाजर की प्यूरी बनी थी वैसे ही बनेगी। वो एप्पल को स्टीम करके और फिर मैश करके आप उसे खिला सकते हैं स्पून से। और हाँ, स्पून जो है वो छोटा ही यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े बड़े स्पून यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे के मुंह में ठूस रहे हैं, तो वो बहुत इरिटेट हो जाएगा और फूड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम लोग के लिए ये जो जर्नी है वो मुश्किल हो जाएगी। तो हमें फूड जो भी उसके लिए जो भी हम लोग बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से बच्चे के हिसाब से सेलेक्ट करें, ताकि बच्चा जो है वो यूज़ करते वक्त खुश भी हो। और हम लोग छोटे छोटे स्पून से छोटा छोटा बाइट उसके मुंह में डालेंगे तो वो खुशी से उसे एक्सेप्ट करेगा और हम भी खुश होंगे कि हमारी जो सॉलिड जर्नी है वो बहुत स्मूथली चल रही है। 2 दिन तक एप्पल प्यूरी देने के बाद हम लोग फिर से उसे चीकू प्यूरी, पपाया प्यूरी, 2-2 दिन करके ये सभी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्यूरीज़ है, पम्पकिन प्यूरी, ये सब प्यूरी देकर हम लोग उसे 7 डेज़ तक मॉनिटर करेंगे कि बच्चा सब कुछ ठीक से एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, उसके बॉडी में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो गया या उसे लूज मोशन तो नहीं हो गया है। ये सब अगर ठीक चल रहा है तो नेक्स्ट वीक सेकेंड वीक हम लोग 2 मील्स दे सकते हैं उसे सॉलिड की, और जो मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क है उनके साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। तो सेकेंड वीक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हम लोग बनाना विद मिल्क जो है मैश करके वो बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। और जब हम लोग बनाना दे देते हैं उसे डे टाइम में, एक्चुअली बनाना खिलाने का जो टाइम होता है वो 12 से 4 के बीच में ऐसा कहते हैं कि खिलाना चाहिए।
अदरवाइज़ बच्चे को कफ वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग उसे बनाना डे टाइम में खिलाइए और फिर इवनिंग में फिर से आप उसे गाजर या कोई भी वेजिटेबल प्यूरी दे सकते हैं, पम्पकिन प्यूरी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा पम्पकिन को एक्सेप्ट कर रहा है तो पम्पकिन भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सभी जो मैंने आपको फूड बताए हैं ये हाई फाइबर फूड है। इनकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा बेबी अभी 1 ईयर का है, मैं उसे लास्ट 6 मंथ से जो खिला रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, टचवुड। आप ये खिलाने के बाद, बनाना प्यूरी देने के बाद जब हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से सॉलिड को एंजॉय कर रहा है, तो अब हम दाल और चावल का पानी, दाल खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, ये भी हम लोग उसके साथ उसे खिला सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कई बच्चों के 6-7 महीने में दांत आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि 7 to 8 मंथ जब हमारा बेबी हो चुका है तो हम उसे छोटा सा आटे का चीला बना के भी खिला सकते हैं, हल्का हल्का। और अगर हम लोग एग खिलाते हैं तो हम लोग बॉयल एग भी बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो जो यॉक वाला पार्ट होता है वो ना खिलाकर सबसे पहले बच्चे को जो है एग का वाइट पार्ट खिलाएं, जो कि बच्चे के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स होगा। और अगर आपका बच्चा इस सबको एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर हम धीरे धीरे अपनी सॉलिड की जर्नी को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें भी वेजिटेबल्स डाल के उनका कॉम्बिनेशन बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बच्चे को ओट्स खिला सकते हैं, ओट्स बनाना। और अगर जब हमारा बेबी 8 मंथ्स का हो चुका है तो हम उसे रागी का हलवा बनाकर भी खिला सकते हैं। रागी भी बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। रागी से बच्चे में फाइबर, आयरन, सभी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, और बेबी जब हमारा क्रॉल करने लगता है, अच्छे से चलने लगता है, क्रॉल करने लगता है, एक्टिविटीज़ करने लगता है, तो उसे ज़्यादा फूड की ज़रूरत है। तो अब हम 7-8 मंथ में बच्चे की जो है वो मील है वो 2 से 3 में भी कर सकते हैं। जब हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा, तो उसे एक प्रॉपर डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में हम लोग दे सकते हैं। तो मैं अपने बच्चे को डिनर टाइम में दलिया बनाकर खिला देती हूँ, कई बार मैं उसे खिचड़ी बनाकर खिला देती हूँ। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं।